जय हिंद दोस्तों। तमाम नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, बीपीएससी शिक्षक, शिक्षा सेवक, तालीमी मरकज, केआरपी, कलेक्ट्रेट में परिचारी पैनल अभ्यर्थी और डीएमसीएच, दरभंगा मेडिकल कॉलेज के दैनिक मजदूर वेतन भोगी कर्मचारी भाई बहनें, आदाब सलाम। आज मैं क्रमशः सभी का ताज़ा खबर और ताज़ा न्यूज़ लेकर के आया हूँ और यह राइन फैमिली चैनल आप सभी शोषित वर्ग का है। यहाँ शोषित, पीड़ित, ज़रूरतमंद के समर्थन में भारतीय संविधान के अनुसार इनकलाब की तरह से आवाज़ उठाता है और सरकार तक पहुँचाने का काम करता है। यह चैनल आपका है। आप इस चैनल में जो भाई बहनें सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बातें सुन करके कमेंट बॉक्स में सकारात्मक सुझाव दीजिए। क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका कुछ ख़त्म नहीं, न कुछ खर्च होता है, लेकिन सब्सक्राइब करने से यह चैनल मजबूत होगा और सरकार को भी मजबूर होकर मानना पड़ेगा। आज मैं चर्चा कर रहा हूँ नियोजित शिक्षकों का जो सक्षमता परीक्षा फेज 3 है उसका नोटिफिकेशन निकल गया है। जो भाई बहनें भरना चाहते हैं आप भर दीजिए। दूसरी बात कि इसमें नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति से संबंधित और विरमित तिथि से लाभ मिलेगा और वेतन विसंगति का भी कुछ कार्य होगा। आप इसको सुचारू ढंग से आप इस पर सक्रिय हो जाएं। अगर फेज 3 का फॉर्म भरना है आप भर सकते हैं। मैं तो ये कहूँगा अपने अनुभव के आधार पर, क्योंकि इस जीवन में अनुभव भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैं देख रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार श्री नीतीश कुमार ये 20 वर्ष से जो शासन चला रहे हैं, ये इस बीच में अफसरशाही हो गया है एकदम। अब देखिए, यही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गांधी मैदान में खुले मंच में बोले थे कि मैं हल्का एग्जामिनेशन लूंगा और सबको राज्यकर्मी का दर्जा दे दूंगा। आपको क्वेश्चन कैसा आया आपको मालूम है। और सेवा में निरंतरता भी नहीं दिए। जो विशिष्ट शिक्षक का एग्जामिनेशन पास कर गए उसको किसी तरह से लजभजा करके जाल में फंसा करके आश्वासन देते देते वेतन अभी तक नहीं मिला है। शिक्षा विभाग या बिहार सरकार पता नहीं सिर्फ शिक्षकों ही पर लगा रहता है कि 9 बजे 9:30 बजे स्कूल जाइए या 4 बजे टाइम पर आइए, एकदम अटेंडेंस। मैं कहना चाहता हूं माननीय नीतीश कुमार और शिक्षा विभाग के डॉक्टर सिद्धार्थ साहब को कि 2 महीना हो गया आपको विशिष्ट शिक्षक का प्राण जनरेट नहीं हुआ है, इन लोगों का वेतन नहीं मिला है। क्यों? अब फिर जो है चिट्ठी इशू किए हैं कि 1 सप्ताह के अंदर प्राण जनरेट करके या नहीं तो पुराने ही स्केल पर इन लोगों का वेतन दे दिया जाए, बाद में एरियर मिलेगा। ये क्या है? शिक्षकों को कमजोर करना है। विशिष्ट शिक्षकों का अभी तक प्राण जनरेट नहीं हुआ, इसके लिए दोषी कौन? दोषी शिक्षक नहीं, दोषी बिहार सरकार, दोषी शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और दोषी डॉक्टर एस सिद्धार्थ सरकार के अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग। इसको क्या सजा होना चाहिए? मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि आप शिक्षकों पर ध्यान आकृष्ट करते हुए इनको सम्मानजनक, समान काम का समान वेतन, सम्मानजनक जो एरियर है वो एरियर दीजिए और लॉलीपॉप दे करके नहीं फुसलाइए। दूसरी बात, मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि माननीय नीतीश कुमार जो विशिष्ट शिक्षक को राज्यकर्मी का दर्जा दिए हैं, नीतीश कुमार का पावर ही नहीं है कि सेवा में निरंतरता दे। लॉलीपॉप दे दिया, इसके लिए करना होगा लोकसभा से
बिहार विधानसभा से, बिहार विधान परिषद से, राज्यसभा से अनुमोदन प्राप्त करना होगा। महोदय के यहाँ, महामहिम राष्ट्रपति महोदय के यहाँ जाएगा, वो सिग्नेचर करेंगे, तब एज अप्रूव होगा, नहीं तो ऐसे पावर नहीं है। क्योंकि संविधान में ये है, अभी जो चल रहा है कि नौकरी पाने के लिए 30 वर्ष, ओबीसी 35 वर्ष, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 37 ईयर, महिलाएं 40 ईयर्स, ये है। लेकिन ये देख रहा हूं कि सरकार इतना गलत काम कर रहा है। विरोधी अगर मजबूत रहे, न्यायपालिका में अगर जाए, सुप्रीम कोर्ट में अगर केस करे, तो माननीय नीतीश कुमार भी जेल जाएंगे और डॉक्टर एस सिद्धार्थ भी जेल जाएंगे। कहिए कैसे? मिसाल में बता रहा हूं कि जब नियोजित शिक्षकों का विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में बनाए, तो उसमें ये बनाना चाहिए, लोकसभा से ये पास करवाना चाहिए कि जिसका एज 42 वर्ष है, जिसका एज 45 वर्ष है, जिसका एज 50 वर्ष है, 55-56 वर्ष है, एज एक्सपायर है, वो भी अप्लाई कर सकता है। लेकिन यहाँ तो सीधे सर्विस ब्रेक है। हाँ, डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन दे सकता है और रिलीफ जब होगा तो 52-55 वर्ष का इम्तिहान देगा। लेकिन पता नहीं, सरकार तो कुछ समझता ही नहीं है। क्या कहूं, ये अफसरशाही है। इसीलिए जितने भी नियोजित शिक्षकों हैं, आप जो विशिष्ट शिक्षक में जा रहे हैं, सरकार से मेरा गुजारिश है कि ऐसा कानून बनाइए कि सेवा में निरंतरता भी होना चाहिए। वैसे काम नहीं चलेगा। इधर माननीय नीतीश कुमार शिक्षा सेवक का भी बहाली किए, अच्छी बात है। तालीमी मरकज का भी बहाली की, अच्छी बात है। लेकिन सबको वेंटिलेटर पर ले जाने से काम नहीं चलेगा। यहां तो आदमी, बिहार का स्थिति ऐसा है कि मरता क्या नहीं करता, आदमी 5,000 पर भी करने के लिए तैयार है। लेकिन मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। ये शिक्षा सेवक और तालीमी मरकज का वेतन 45,000 50,000 होना चाहिए। लॉलीपॉप दे करके, इतना मेहनत काम करवा करके कम वेतन देते हैं। ये घोर अन्याय और घोर जुल्म है। इसीलिए इस सोशल मीडिया चैनल से मैं कहना चाहता हूं माननीय नीतीश कुमार साहब को कि आप यथाशीघ्र कि तालीमी मरकज और शिक्षा सेवक को स्कूल में समायोजन कीजिए। यह आपका हैंड है। शिक्षक राष्ट्र के निर्माता हैं, शिक्षक देश के निर्माता हैं और शिक्षक बच्चे के भविष्य के निर्माता हैं। जो फैक्ट्री से, स्कूल फैक्ट्री से, कॉलेज फैक्ट्री से IAS IPS निकलता हो और उसमें इस तरह का इन लोगों के साथ शोषण करने घोर अन्याय है। आने वाले दिनों में जनता आपको माफ नहीं करेगा। नियोजित शिक्षकों को एज एक्सपायर होने के बाद भी विशिष्ट शिक्षक बनाया जा रहा है और एग्जामिनेशन लिया है एज एक्सपायर के बावजूद भी। उसी तरह, सेम उसी तरह बिहार में जितना भी कलेक्ट्रेट हो, 28 जिला का कलेक्ट्रेट है, जिसमें दरभंगा है, समस्तीपुर है, मुजफ्फरपुर है, मोतिहारी है, नालंदा है, भागलपुर है इत्यादि। 2012 में वैकेंसी निकला, पैनल बना, उस पैनल में 2-4 बहाली हुआ और उस पैनल को 2012 के पैनल को 2024 हो गया, 12 बरस हो गया। और 12 बरस के बाद अभी तक पैनल ही है, अभी तक बहाल नहीं हुआ है। और 12 बरस पहले जिसका उम्र था 40 बरस, जिसका उम्र था 30 बरस, उसका हो गया 42 बरस। जिसका 40 बरस उम्र था, इम्तहान लिया, पैनल में नाम गया, उसका हो गया 52 बरस। अब भला बताइए माननीय नीतीश कुमार साहब, आपको मामूली एक परिचारी यानी चपरासी आदेश पाल के बहाली में भी आपका जो 28 जिले की डीएम है, पता नहीं सुस्ती बरता गया। और आप ही मुख्यमंत्री लगातार हैं। आप अपने पद के लिए तुरंत आरजेडी में पलटी मारते हैं, मतलब के लिए। आप तुरंत हमारे भाजपा में जो है पलटी मारते हैं अपना मतलब के लिए। जितना देर में पलटी मारते हैं उतना देर में तो इन लोगों परिचारी को, नियोजित को, विशिष्ट को परमानेंट कर देना चाहिए, राजकर्मी का दर्जा दे देना चाहिए। दोस्तों, आज मैं फिर दरभंगा जिला के लेहरियासराय धरना स्थल के नज़दीक आया हूँ। यह लोग परिचारी के पद पर नियुक्ति हेतु माननीय जिला समाहर्ता के समक्ष बैठे हुए हैं
अपनी मांगों को लेकर के। इसको नेतृत्व करने वाले एक अच्छे लीडर आए हैं और मैं उनसे कुछ इंटरव्यू ले रहा हूं। हाँ महोदय, क्या कहना है आपको इस सब के संबंध में? कैंसर की पीड़ा से ज़्यादा दर्दनाक होता है। ये लोग 12 ईस्वी में विज्ञापन आया, परीक्षा दिए, पास किए और इन लोगों की नियुक्ति नहीं हुई। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। राज्य सरकार कहती है सुशासन की सरकार है, कानून की सरकार है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, न्यायादेश है, लेकिन ये धूल फांक रहा है। इसलिए हम जिला समाहर्ता महोदय से आग्रह करना चाहते हैं कि आप कानून की अवहेलना नहीं कीजिए, कानून जो कहता है वो करिए, नहीं तो आंदोलन होगा। दरभंगा के सभी राजनीतिक दल इस मुद्दे पर एकजुट होकर आपके खिलाफ आंदोलन करेंगे, क्योंकि 300-400 परिवार का सवाल है। इसलिए बड़ी जुझारू आंदोलन होगा। हम जिला समाहर्ता से आग्रह करते हैं कि आप इसको गंभीरतापूर्वक सुन करके, देख करके, कानूनी ढंग से, नियम पूर्वक आप इस समस्या का समाधान यथासंभव यथाशीघ्र किया जाए, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम धीरेन्द्र बादल है। चलिए, आपका भी कुछ कहना है? मोहम्मद साकिर हुसैन, पैनल अभियार्थी। महोदय, आपका कुछ कहना है? मेरा ये कहना है कि लगभग 1 महीने से हम लोग धरना पर बैठे हैं। पहले भी आपके चैनल के माध्यम से बिहार सरकार एवं जिला समाहर्ता महोदय को हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि हम लोग का जो एक सूत्री मांग है, 2012 में जिला समाहर्ता महोदय जिला समाहरणालय के द्वारा वैकेंसी निकाली गई थी और 439 रिक्ति के विरुद्ध 936 आवेदकों का पैनल बनाया गया था। 2013 में उस पैनल से 62 लोगों की नियुक्ति हुई। उसके बाद इस मामला को ठंडे बस्ते में डाल दिया और हम लोग बराबर संपर्क करते रहे। उसके बावजूद हम लोगों को नियुक्ति में टाल मटोल अपनाया गया, भटकाया गया। फिर हम लोगों ने हाई कोर्ट का रास्ता खटखटाया। हाई कोर्ट से भी न्याय आदेश आया कि इन लोगों की नियुक्ति यथाशीघ्र कर दिया जाए, लेकिन बराबर न्यायालय का भी अवहेलना किया गया। परंतु 2023 में सामान्य हम लोगों के आंदोलन के बदौलत 2023 में सामान्य प्रशासन विभाग एक आदेश निर्गत करती है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को कि आप जल्द से जल्द इन लोगों का एक आलोच्य परीक्षा लेकर के इन लोगों की नियुक्ति कर दीजिए। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आवेदन हम लोगों का तो 234 जिला पदाधिकारी महोदय सत्यापित करके स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को भेज दिया। हम लोगों का 15 सितंबर 2024 को एक प्रतियोगिता परीक्षा लिया गया इस उम्र में, जबकि हम लोगों का उम्र 54, 55, 56 सभी साथी का लगभग है। इस उम्र में किसी कानून में हमको नहीं लगता है कि ये परीक्षा लेना उचित उनका था। फिर भी हम लोगों ने परीक्षा दिया और लगभग सभी साथी परीक्षा में उत्तीर्ण हैं, लेकिन राज्य सरकार के गलत मंशा के कारण स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इस परिणाम को पेंडिंग में डाल रखा है और मात्र जिला समाहर्ता महोदय के 4 रिक्ति के विरुद्ध 8 लोगों को काउंसलिंग के लिए पिछले दिनों बुलाया गया था और उस 4 रिक्ति पर उनका क्या नियुक्ति करने का मंशा है। इसके खिलाफ हम लोग 22 जनवरी से लगातार धरना पर सैकड़ों के संख्या में हम लोग अनवरत बैठे हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कृष्ण कुमार महतो। अपने नियुक्ति से संबंधित को लेकर इस धरना पर 22 जनवरी 2025 से अनवरत अभी तक बैठे हुए हैं। इस दरमियान हम लोगों ने डीएम साहब को माने सूचित करने के लिए बहुत तरह का माने रोड मार्च किए, थाली बजा के माने डीएम साहब के ध्यान को आकृष्ट करना चाहे, लेकिन हमारी मांग को लेकर अभी तक कोई सुधि लेने के लिए नहीं आए। इसीलिए हम लोग जो है 21 तारीख को आक्रोश प्रदर्शन करने के लिए समय 12 बजे से 3 बजे के अंदर आक्रोश रैली का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसका ज्ञापन हम लोग एसडीओ साहब और समाहर्ता साहब माने जिला पदाधिकारी महोदय को हम लोग ज्ञापन सौंप दिए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बद्री पासवान हुआ, पैनल अभ्यर्थी हूँ। आपने देखा कि धरना स्थल पर अपनी मांग को लेकर के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। मैं मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूँ, इस पर ख्याल कीजिए। फिर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भूतपूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर के फॉलोअर हैं
यही वजह से दरभंगा के मेडिकल कॉलेज के दैनिक मजदूर को बिना नोटिस के हटा दिया गया है। वह लोग कर्पूरी ठाकुर चौक पर उनके स्मारक के नजदीक अनिश्चितकालीन धरना पर हैं। महिलाएं रोती बिलखती हैं, महिलाएं बोल रही हैं कि हमारे बच्चे का नाम कट गया स्कूल से फीस के कारण। और दैनिक मजदूर पर भी जो कार्यरत करती हैं, गरीब लोग स्वीपर में काम करते हैं, दैनिक मजदूर हैं, अब वैसे लोगों को दरभंगा मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट, प्रिंसिपल, संबंधित पदाधिकारी जो हटा दिया है बिना नोटिस के, ये घोर अन्याय है, ये बहुत बड़ा जुल्म है। और ये लोग बड़ी आस्था के साथ माननीय जननायक कर्पूरी ठाकुर पूर्व मुख्यमंत्री के स्मारक के नजदीक दरभंगा के DMCH चौक पर बहुत ही श्रद्धा के साथ वो अनिश्चितकालीन धरना पर हैं। सोशल मीडिया के चैनल से मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि नियम अनुसार ये लोग इतना दिन से कार्यरत हैं, 15 साल 20 साल से कार्यरत हैं, इन लोगों को सर्विस में वापस लेते हुए समायोजन कीजिए, आपका जय विजय होगा। आप देखिए धरना स्थल पर क्या कर रहे हैं, देखिए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बिहार चिकित्सा जनस्वास्थ्य कर्मचारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, DMC छात्रावास कर्मचारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, DMC छात्रावास कर्मचारी के काम पर नियुक्ति करना होगा DMC छात्रावास को परमानेंट करना होगा नहीं तो तत्काल नूतन वेतन देना होगा DMC। जी क्या कहना है आपका? हम दरभंगा मेडिकल कॉलेज छात्रावास में 35-40 वर्ष से संतोषजनक काम करते आ रहे हैं। हमारे सेवा से कितने बड़े बड़े डॉक्टर बनके अमेरिका, लंदन, विदेश के हर जगह पहुंच गए, लेकिन हम 35-40 वर्ष से दरभंगा मेडिकल कॉलेज को जो संतोषजनक सेवा किए हैं, ईमानदारी से सेवा किए हैं, हमें भूखे मारने के लिए हमें काम पर निकाल दिया गया है। ये हमारे साथ घोर अन्याय किया गया। हमें परमानेंट करना चाहिए, हमारे परमानेंट नौकरी करना चाहिए। बिहार सरकार के नियम है, संविधान में नियम है, अगर कोई भी सरकारी संस्था में अगर 2 साल 4 साल अगर काम करता है तो उसको परमानेंट नियुक्ति किया जाता है। हमने तो 35-40 साल दरभंगा मेडिकल कॉलेज में काम किया, लेकिन हमें परमानेंट नियुक्ति करने के बाद हमें काम से निकाल दिया गया है। आज हम 7-8 महीना से भूखे मर रहे हैं। इसीलिए मैं सरकार से मांग करता हूँ कि हमारी परमानेंट नियुक्ति की जाए। अगर परमानेंट नियुक्ति में उनको दिक्कत है, तत्काल व्यवस्था में दिक्कत है, तो हम जैसे डेली बेसिस पर काम करते थे पुनः हमको डेली बेसिस पर काम करने के लिए रिटर्न वापस कर लिया जाए। क्या नाम हुआ आपका? मैं DMC छात्रावास कर्मचारी संघ के मंत्री शिवजी कमती हूँ। बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी महासंघ गोपपुर से सम्मिलित हूँ। कॉलेज का स्टाफ है सर, हम लोग सुप्रिटेंडेंट को घेराव करने गए कि हमको अति पैसा दे दो, हम लोग का जो है तो एरियल दे दीजिए। इसके कारण अति 3 थाना के पुलिस कमांडो बुला के हम लोग पर अत्याचार किया। जेंट्स के कौन अत्याचार किया है? सुप्रिटेंडेंट सर, बड़ा बाबू सुप्रिटेंडेंट, किरानी, प्रिंसिपल दरभंगा हॉस्पिटल का ना? हाँ, हॉस्पिटल का। अच्छा, आपका क्या कहना है? दरभंगा मेडिकल कॉलेज का स्टाफ है, हम 104 स्टाफ है। हम लोग 2024 में हड़ताल किए थे 8वां महीना में। हम लोग को बोला कि ठेका पर जाने के लिए, हम लोग ठेका पर नहीं गए, तो इसीलिए हम लोग को वेतन बंद कर दिया, काम पर से हटा दिया गया बिना नोटिस दिए हुए। इसीलिए हम लोग फिर हड़ताल किए कॉलेज में। तो हम लोग को मार पीट करके घेराव किए, सुप्रिटेंडेंट को, प्रिंसिपल को, किरानी बाबू को और बड़ा बाबू को घेराव किए। तो वो 4 थाना से कमांडो बुला करके हम लोग को बड़ा बाबू DM होते हुए भी DM के सामने में हम लोग को मार पीटते हुए, थाना घसकते हुए औरत को ले गए। जब लेडीज पुलिस थी। अनिश्चितकालीन हड़ताल जो है आप लोग कर्पूरी चौक पर, कर्पूरी स्मारक के नजदीक कब तक रहिएगा अनिश्चितकालीन हड़ताल? हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तब तक रहेंगे। हम लोग को नौकरी चाहिए, जो हम लोग का पैसा बाकी है वो चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? शोभा देवी। जी आप बोलिए क्या? हम लोग का महिला साथी DMCH, प्रिंसिपल और किरानी, सुपरिटेंडेंट सब बहुत अत्याचार कर रहे हैं। हम लोग भूखे मर रहे हैं, बिना कसूर को नौकरी से हटा दिया गया है। उनसे नौकरी मांगते हैं, हम लोग का बाल बच्चा भूखे मर रहा है, पढ़ने लिखने का पैसा नहीं है, कोचिंग वाला सब बच्चा को पढ़ाता नहीं है, राशन वाला राशन नहीं देते हैं। हम लोग भूखे ही कर्पूरी चौक पर धूप में बैसे हैं सब महिला से। यहाँ का सरकार को नजर नहीं है। कहता है नीतीश कुमार जो कि महिला को आरक्षण दो, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, से कहाँ देता है? उनको नजर नहीं है महिला पर। क्या नाम है? मीरा देवी। अच्छा, आपका क्या कहना है, कुछ बोलिए। हम लोग का 8 महीना से हटा दिया गया है।
छात्रावास कर्मचारी हम 102 कर्मचारी हैं सर। हम लोग 8 महीना से रोटी के तरसते हैं, खाने पीने के लिए तरसते हैं, कपड़ा लत्ता के लिए तरसते हैं सर। ये डीएम चाहे प्रिंसिपल हो, चाहे सुपरिटेंडेंट हो, चाहे किरानी हो, चाहे बड़ा बाबू हो, हम लोग का कर्मचारी का एक राती वैल्यू नहीं देता है। नौकरी मांगने जाते हैं तो बात कह के धक्का मार के भगा देते हैं सर। नीतीश सरकार बोलते हैं लड़की सबको चाहे महिला को निरीक्षण देते हैं, कुछ नहीं देते हैं। बहरा सरकार है, अंधा सरकार है। एक बार झांकी मार के देख लो कर्पूरी बाबा के सामने में हम लोग भोर से 10 बजे 11 बजे दिन से 5 बजे शाम तक भूखे प्यासे रहते हैं। काहे नीतीश सरकार के राज में हम लोग भूख मरेंगे, कहते हैं भूख नहीं मरने देंगे। घर घर हम लोग विरोधी करते हैं, कहाँ करते हैं? हम लोग तो भूख मर रहे हैं सर। हम लोग कुछ नहीं जानते, हम लोग का नौकरी वापस कर दीजिए। क्या नाम है आपका? हमको रीता देवी नाम है। दोस्तों, आपने सुना दरभंगा मेडिकल कॉलेज में जो दैनिक कर्मचारी थे, दैनिक भोगी कर्मचारी थे, इन लोगों को बिना सूचना के हटा दिया गया है, जबकि यह लोग 20 साल 30 साल से कार्यरत थे। और ये लोग बड़ी आस्था के साथ कर्पूरी चौक पर, ये आप देख रहे हैं कर्पूरी जी का स्मारक है, ये देखिए ये कर्पूरी जी का स्मारक है। और वहीं पर ये लोग बड़ी आस्था के साथ ये दरभंगा डीएम और दरभंगा मेडिकल कॉलेज सुपरिटेंडेंट के समक्ष बैठा हुआ है, बड़ी आस लगाए हुए। ये नीतीश कुमार, आपके राज में ये लोग महिलाएं, गरीब महिलाएं हैं जो दैनिक वेतन भोगी हैं, बड़ी मजबूरी के साथ आपके समक्ष में बैठे हुए हैं। कुल कर्मचारी 102 है, मात्र 102 है, जबकि पटना मेडिकल कॉलेज में परमानेंट कर दिया गया है और इन लोगों को बिना सूचना के हटा दिया गया है। सरकार से मेरा गुजारिश है, निवेदन है, प्रार्थना है कि इन लोगों को यथाशीघ्र सेवा में वापस लिया जाए। दोस्तों, अब अपनी मैं बातों को समाप्त करता हूँ, इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।